इस समय जब रात अपनी शांति के साथ आपके चारों ओर बैठी है, जब दुनिया की भागदौड़ थोड़ी कम हो जाती है, तब हम एक साथ उस प्रभु के सामने बैठते हैं जो कभी सोता नहीं, जो रात दिन हमारी देखभाल करता है। जब हम अपने सभी चिंताओं को उसके हाथों में रख सकते हैं, जब हम अपनी आत्मा को शांति से भर सकते हैं। आज की रात को अगर आप थक गए हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान इसी तरह की रातों से गुजरता है, लेकिन इसीलिए तो प्रभु ने हमें सिखाया है कि अपनी चिंताएं उसे दे दो, क्योंकि वह तुम्हारी परवाह करता है। यह प्रार्थना उसी प्रयोजन के लिए है, तुम्हारी आत्मा को शांत करने के लिए, तुम्हारे मन को स्थिर करने के लिए और तुम्हें प्रभु की गोद में सोने का आशीर्वाद देने के लिए। आइए एक गहरी सांस लीजिए, अब अपनी आंखें बंद करिए। इस पल को केवल प्रभु और अपने लिए सुरक्षित करिए। आपका फोन दूर हो सकता है, आपकी चिंताएं कुछ समय के लिए किनारे हो सकती हैं। इस समय में आप प्रभु के साथ हैं। प्रभु मेरे पिता, मैं आपके सामने इस रात को आता हूं, मैं आता हूं, ठीक वह सभी कमजोरियों के साथ, मेरी सभी असफलताओं के साथ, मेरी सभी चिंताओं के साथ। इस दिन को आज समाप्त करते समय मैं आप कहता हूं कि मैं आपकी दया की आवश्यकता है, मैं आपकी शांति की आवश्यकता है, मैं आपके प्रेम की आवश्यकता है। यह दिन जो अब बीत गया, कुछ क्षण ऐसे थे जब मैं खुश था, जब मुझे आपकी उपस्थिति का अनुभव हुआ। मैं उन सभी के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, उन छोटी छोटी आशीर्वादों के लिए जिन्हें मैं शायद पहचानता भी नहीं। अपने परिवार के साथ बिताए गए पल, एक दयालु शब्द जो किसी ने मुझसे कहा। लेकिन प्रभु, इस दिन में ऐसे क्षण भी थे जब मैं असफल हुआ, ऐसे पल जब मैंने गुस्सा किया, जब मैंने अपने मुंह से ऐसी बातें कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, ऐसे समय जब मैंने अपने फैसलों से सोचा कि वह सही है, लेकिन बाद में समझ आया कि मैं गलत था। मैं उन सभी के लिए आपसे माफी मांगता हूं। मैं आपके अपनी असफलताओं को स्वीकार करता हूं और मैं जानता हूं कि आप एक न्यायी प्रभु हैं, लेकिन आप एक करुणामय प्रभु भी हैं। आपका वचन कहता है कि जो कोई अपने पापों को स्वीकार करता है, आप उसे क्षमा करते हो, आप न्याय संगत हो और हमारे पापों को धो देते हो। इसीलिए मैं इस रात को, इसी पल को, अपनी सभी गलतियों को आपके सामने रख साथ कहता हूं कि आप मुझे क्षमा करोगे। आपका प्रेम, आपकी दया मेरी सभी कमजोरियों से बड़ी है। आज दिन भर जो चिंताएं मेरे साथ रही हैं, शायद काम की चिंता है, कुछ ऐसा अधूरा रखता हूं, या कोई शायद ऐसा फैसला जो लेना गए, किसी के साथ टूट लेना किए, किसी बात पर एक अलग विचार, बिलों का भार, भविष्य की अनिश्चितता, यह सोचना कि क्या पर्याप्त होगा, शायद अपने ऊपर ही असंतुष्टि है, अपनी शारीरिक छवि के बारे में, अपनी इस बात के बारे में कि क्या मैं काफी अच्छा हूं। प्रभु, ये सभी चिंताएं, ये सभी बोझ मैं आपको सौंप देता हूं। आपने कहा है कि अपनी सभी चिंताओं को मेरे ऊपर डालो। आपने ये नहीं कहा कि ये चिंताएं छोटी हैं या कि उन्हें नजरअंदाज करो। आपने कहा है कि उन्हें मुझे दो और मैं उन्हें संभालूंगा। इसीलिए मैं इस पल में अपनी हृदय में आपको कहता हूं, प्रभु, ये चिंता मेरी नहीं है, यह अब आपकी है। मैं इसे आपके हाथों में छोड़ देता हूं। आप मेरी परिस्थितियों को जानते हैं, आप मेरे भविष्य को जानते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब कुछ अपने समय में। मेरा काम केवल यह है कि मैं आप पर विश्वास करूं और यह जानूं कि आप मेरे पक्ष में हो। इस रात को मैं आपके नाम में शांति खोजता हूं। शब्द कितना गहरा है ना? शांति केवल समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं है। शांति एक ऐसी गहरी स्थिति है जहां चाहे बाहर कोई भी उथल पुथल हो, आपके अंदर एक शांत झील है, आपके अंदर एक दृढ़ता है, एक विश्वास है कि सब कुछ ठीक होगा। आप जानते हैं, जब आप एक बच्चे को देखते हैं जो अपने पिता की गोद में सो रहा है, तो क्या देखते हैं? आप देखते हैं एक पूर्ण शांति। बच्चे को पता है कि दुनिया क्या है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने पिता में विश्वास करता है। प्रभु, उसी तरह की शांति मैं इस रात आपसे मां चाहता हूं। आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मेरी आंखें भले ही सो जाएं और आपकी उपस्थिति को महसूस करे। मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं सुरक्षित हूं, कि मैं संरक्षित हूं, कि मैं प्रिय हूं। आपका शांति जो समझ से परे है, वह मेरे मन को यीशु मसीह में सुरक्षित रखे। यह शांति मुझे सभी चिंताओं से, सभी भय से, सभी अस्थिरता से मुक्त करे। जब मैं सो जाऊं तो मेरे सपनों में भी आपकी उपस्थिति रहे। मैं आज की रात को आपके दृढ़ वचनों के साथ शुरू करता हूं। आपका वचन कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इन शब्दों को सुनते हुए मेरा हृदय शांत हो जाता है। जब मैं अकेला महसूस करता हूं, जब मुझे लगता है कि कोई समझता नहीं हो, आप हमेशा हो। आपका वचन कहता है, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे भीतर सोच है, चाहे वह कोई भी हो, भविष्य का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय, मैं इस वचन को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ता हूं। आप मेरे साथ हो, और अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी का डर नहीं होना चाहिए। आपका वचन कहता है, तुम मुझ पर अपनी सभी चिंताएं डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता हूं। यह कितना आश्वस्त करने वाला वचन है। मैं अपनी चिंताओं को आपको दे देता हूं और बदले में मैं आपकी शांति पाता हूं, आपकी आराम पाता हूं। आपका वचन कहता है,
अपने ऊपर मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं विनम्र हूं और मेरा बोझ हल्का है। और वचन शायद मेरे जीवन में सबसे अधिक शांति देने वाला है। विश्राम, न केवल शारीरिक विश्राम बल्कि आत्मिक विश्राम, मानसिक विश्राम। आपके पास सभी कुछ आसान हो जाता है। प्रभु, ये मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरी आत्मा में बसे हुए हैं। जब मैं सो जाऊं तो ये वचन मेरे साथ रहें। मेरे सपनों में भी मैं आपके प्रेम को अनुभव करूं। इस रात को नीचे आता हूं। आपने अपने वचन में कहा है कि तुम मेरे ऊपर अपनी शरण के नीचे आ जाओ। यीशु ने कहा है, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं तुम्हें इकट्ठा करना चाहता था। इस संसार बहुत कुछ है जो मुझे चोट पहुंचा सकता है। नकारात्मक सोच, निराशा, भय, आत्मसंदेह, बुरी ताकतें जो मेरे आत्मिक शांति को भंग करना चाहती हैं, लेकिन मैं सुरक्षित हूं। आपकी शक्ति, आपकी गरिमा, आपका प्रेम, ये सब मुझे सभी नुकसान से सुरक्षित रखता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इस रात में मेरे सोते समय हर पल मुझे आपकी सुरक्षा से भर दीजिए। मेरे चारों ओर आपके पवित्र स्वर्गदूत हो। मेरे दिमाग को आपकी ढाल से सुरक्षित रखिए। मेरे हृदय को आप भी बुरा सपना मेरे पास ना आए। कोई भी नकारात्मक विचार मेरे मन में न घुसे। कोई भी डर, कोई भी संदेह, कोई भी अंधकार, सब कुछ आपकी ज्योति से दूर हो जाए। मैं आपकी सुरक्षा में हूँ, मैं आपकी गोद में हूँ। कोई भी मुझे आपके हाथों से नहीं छीन सकता। प्रभु, मैं इस रात को अपनी कृतज्ञता के साथ समाप्त करता हूँ। अगर मैं सोचूं कि इस जीवन में मेरे पास क्या है, तो मेरा हृदय कृतज्ञता से भर उठता है। मेरे पास सांस है, मेरे पास एक दिल है जो धड़कता है, मेरे पास सोचने की क्षमता है, महसूस करने की क्षमता है। प्रेम पास परिवार है, चाहे वह परिवार रक्त से जुड़ा हो या चुनाव से। मेरे पास दोस्त हैं जो मेरी परवाह करते हैं। मेरे पास एक छत है जो मुझे ढकती है, भोजन है जो मेरा पेट भरता है, कपड़े हैं जो मुझ छोटी लग सकती हैं। लेकिन विश्व में लाखों लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी आशीर्वाद, सबसे बड़ा उपहार यह है कि मेरे पास आप मेरे पिता हो, आप मेरे मुक्तिदाता हो, आप मेरे मित्र हो। यीशु ने अपने प्राण दिए ताकि मैं आपके साथ हो सकूं, ताकि मेरी सभी पापों को क्षमा किया जा सके, ताकि मेरे पास अनंत जीवन हो। इसीलिए इससे पहला और सबसे मजबूत कृतज्ञता आपके लिए है। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अब जैसे मैं इस प्रार्थना को समाप्त करता हूँ, मैं अपने शरीर को विश्राम के लिए तैयार करता हूँ। मेरी मांसपेशियों को आराम दीजिए, मेरे तंत्रिकाओं को शांति दीजिए, मेरी श्वास को गहरी और शांति दीजिए, मेरी नाड़ी को स्थिर कीजिए। जब मैं सो जाऊं तो मेरी नींद गहरी हो, मेरी शक्ति को बहाल करने वाली हो। कोई भी सोने में बाधा ना आए, कोई भी विचार जो मुझे सो जाने से रोके वह दूर हो जाए। प्रभु, मैं जानता हूं कि आप कभी नहीं सोते, आप हमेशा जागे रहते हैं, हमेशा मेरी देखभाल करते हैं। इसीलिए मैं आत्मविश्वास के साथ सो जा सकता हूं। मैं जानता हूं कि आप मेरी रक्षा कर रहे हो। अंतिम विचार, मेरे भाई बहनों, यह रात जो अब आपके चारों ओर आई है, एक उपहार है, एक नई शुरुआत है। हर रात एक अवसर है अपने प्रभु के साथ फिर से जुड़ने का, अपने आप को फिर से समर्पित करने का। अपनी आत्मा को कोई ऐसा रिश्ता है जो टूटा हुआ है, तो प्रभु को माफी मांगने दीजिए और क्षमा पाइए। अगर आपके पास कोई ऐसी आदत है जो आपको बांध रही है, अगर आपके पास कोई ऐसा स्वप्न है जो दूर लगता है, तो प्रभु को उसे सच करने दीजिए। प्रभु आपके साथ हैं, आपकी सभी रातों में, आपकी सभी दिनों में। आप कभी अत्यक्त नहीं हो, आप प्रिय हो, आप मूल्यवान हो, आप पर्याप्त हो। तो इस शांत रात में आपके सिर को तकिए पर रखते हुए, अपनी आंखें बंद करते हुए, यह जान लीजिए कि आप सुरक्षित हैं, आप प्रभु की गोद में हैं। सो जाइए, गहरी नींद सोइए, और जब आप सो जाएं, शुभ रात्रि। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। आमीन। यह प्रार्थना प्रियजनों सभी के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी जो प्रभु में विश्वास करता है। प्रभु का द्वार सभी के लिए खुला है, उसका प्रेम सीमाहीन है। आप कहीं भी हो, जो भी आप हो, आप प्रिय हो। प्रभु आपका इंतजार कर रहा है, बस आओ जैसे आप हो।